साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ वीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 चयन परीक्षा के लेकर के। साथियों मध्य प्रदेश चयन परीक्षा की जो काउंसलिंग है बहुत जल्द आपकी टीआरसी के पोर्टल पर स्टार्ट होने वाली है। जब ये आपकी चयन परीक्षा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी और कई बार कैंडिडेट गलत तरीके से जो है स्टेप फॉलो करके जो है अपनी प्रोफाइल में कुछ ना कुछ गलती कर लेते हैं, बाद में उनको संशोधन के लिए परेशान होना पड़ता है। तो इससे अच्छा यह है कि प्रोफाइल बनाने के पहले या ऑनलाइन वाले के यहाँ से बनवाने से पहले एक बार हम उसकी प्रोसेस को जान लें कि हमको प्रोफाइल कैसे बनानी है, क्या सावधानियाँ रखनी है। इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी टीआरसी पर प्रोफाइल बनाई है, क्योंकि जिसने भी वर्ग 1 का पेपर दिया है उसने इसके पहले भी एमपी टेट के चाहे वर्ग 3 का पेपर हो, वर्ग 2 का पेपर हो, वर्ग 1 का पेपर हो, कोई ना कोई पेपर दिया है और पहले से उनकी प्रोफाइल बनी है। तो कुछ लोगों के कमेंट ये भी थे कि सर जिनकी पहले से प्रोफाइल बनी है उनका क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों के आज हम जवाब देंगे और इन सारी चीज़ों पर आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे कि ताकि आप जो है अपनी समस्या का समाधान भी देख सकें और आपको बिना किसी परेशानी के अपनी प्रोफाइल बना सकें। साथियों तो इसके बारे में हमको बताना है कि जो हमारी टीआरसी में प्रोफाइल कैसे बनेगी। इसमें स्पष्ट लिखा है टीचर्स रिक्वायरमेंट काउंसलिंग। तो टीचिंग की जो भी भर्तियां निकलेंगी पूरी काउंसलिंग यहाँ से होती है और यहीं से पूरी प्रोसेस होती है। जब यहाँ से पूरी प्रोसेस होगी तो यहाँ के लिए हमको जो है अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, कैंडिडेट लॉगिन, कैंडिडेट साइनअप। जिनको नई आईडी बनानी है उनको पहले साइनअप करना पड़ेगा और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो साथियों जितने भी लोग अभी मेरिट में आए हैं सबको अपनी प्रोफाइल नए तरीके से बनानी पड़ेगी। क्या है पूरी प्रोसेस, एक एक स्टेप के बारे में जानते हैं। साथियों पूरी प्रोसेस यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले टीचर रिक्वायरमेंट काउंसलिंग प्रोसेस जहाँ से हमारी होनी है उसके लिए सबसे पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा। टीचर रिक्वायरमेंट काउंसलिंग में शामिल होने के लिए हमको सबसे पहले गूगल पर जाकर के trcmponlinegovernment.in पर जाना होगा। वहाँ पर होम पेज पर जैसे हम जाएंगे तो लोक शिक्षण संचालय DPI पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लोक शिक्षण संचालय। यहाँ पे जब अगले स्टेप पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ ये लिखा है क्लिक हियर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्योंकि ये कंबाइंड भर्ती है और संयुक्त काउंसलिंग जो है DPI करता है। पहले अलग अलग होती थी, तो जो है ट्राइबल वालों को ट्राइबल पे जाना होता था, लोक शिक्षण DPI वालों को लोक शिक्षण संचालय पे। लेकिन अब काउंसलिंग एक साथ होती है, इसलिए अब हमको सबको लोक शिक्षण संचालय पर जाना है। वहीं से आपकी ट्राइबल की और DPI की दोनों काउंसलिंग होगी। इसके बाद क्लिक करने पर आपको जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक के ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहे होंगे। ये 3 ऑप्शन देखेंगे, उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक। क्योंकि हमारी जो भर्ती है वो उच्च माध्यमिक शिक्षक की है, इसलिए हमको उच्च माध्यमिक शिक्षक पर क्लिक करना है। जैसे हम उच्च माध्यमिक शिक्षक पर क्लिक करेंगे तो उच्च माध्यमिक शिक्षक पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर दर्शाया गया है कि नीचे विभागों के नाम, शिक्षक वर्ग, दिशा निर्देश, दस्तावेज, डाउनलोड, काउंसलिंग शेड्यूल के संबंध में जानकारी मिलेगी। यहाँ आपको कैंडिडेट लॉगिन और कैंडिडेट साइनअप का ऑप्शन दिखाई देगा। आप जब जाओगे तो जैसे ही अगले स्टेप पर आप पहुँचोगे तो पूरे इंस्ट्रक्शन तो दिखेंगे, साथ में आपको यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन और कैंडिडेट साइनअप की जो है ऑप्शन मिलेगा। यदि आपकी आईडी पहले से है तो आप लॉगिन करेंगे, यदि आपकी आईडी नहीं है तो आप साइनअप करेंगे। क्योंकि अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि हमारी आईडी पहले से है। वो आपकी पिछली भर्ती की आईडी थी, उसमें आपका रोल नंबर कुछ और रहा होगा, अब आपका रोल नंबर कुछ और है। इसलिए सभी को सबसे पहले साइनअप करना है। साइनअप कैसे होगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो साइनअप करने के लिए आपको रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल की आवश्यकता होगी। साथियों आप लोगों को बता दें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो है मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में मिस्टेक होती है, या मोबाइल नंबर जब से जो है इनकमिंग और आउटगोइंग पर पैसा लगना चालू हुआ है तो बहुत सारे लोगों ने अपने पुराने मोबाइल नंबर बंद कर दिए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कैसे भी करके वह नंबर यदि आपके पास है, उसकी आउटगोइंग बंद होने वाली है या उसकी SMS सर्विस बंद होने वाली है तो उसको भी आप चालू करवा लें, नहीं तो आपका OTP नहीं आएगा और प्रोफाइल बनाने में आपको काफ़ी समस्या जाएगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कई सारे लोग जिनके मोबाइल नंबर ही बदल गए हैं, मोबाइल नंबर खो गए हैं, ईमेल आईडी का पासवर्ड पता नहीं है, ईमेल आईडी कुछ और थी, नई ईमेल आईडी बना करके मोबाइल में दूसरी जीमेल आईडी साइन इन कर ली है। तो बहुत सारी यही समस्याएं हैं। तो आपको इन सारी समस्याओं का समाधान एक ही है कि आप अपनी व्यापम की प्रोफाइल पर जाएं और वहाँ पर जाकर के सबसे पहले आप चेक करें कि जो आपकी व्यापम पर प्रोफाइल बनती है, मतलब जब हम पेपर दे के फॉर्म भरते हैं उसके पहले हमारी प्रोफाइल जो ESV पर बनती है
वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी दर्ज होगा और ईमेल आईडी भी दर्ज होगी। जो ईमेल आईडी दर्ज है उसको रिकवर करके उसका पासवर्ड बढ़िया पता करके, और जो मोबाइल नंबर दर्ज है यदि वो बंद हो चुका है तो उसको चालू करवा करके रख लें ताकि OTP आपका आ सके। यदि आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही बदल गए हैं तो आप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क करके ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेट भी करा सकते हैं। यदि आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, आपका मोबाइल नंबर भी खो गया है, आपकी ईमेल आईडी भी खो गई है, तो आपको फिर जिला शिक्षा अधिकारी DEO ऑफिस जा करके इसको बदलवाना पड़ेगा। इसके बाद साथियों क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको करना है सिलेक्ट। यहाँ पर आप जैसे सिलेक्ट पोस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको उच्च माध्यमिक शिक्षक पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है और यहाँ पर डालना है आपको अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ पर जो कैप्चर आ रहा है इसको टोटल करके लिख देना है और आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यूजर प्रोफाइल बनाने के लिए आपका शिक्षक वर्ग का चयन करके डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी किसी एक को सिलेक्ट करके और आगे आपको OTP प्राप्त होगा और यहाँ पर आपको OTP दर्ज कर देना है। जैसे ही आपको OTP मिलेगा तो यहाँ पर आप OTP दर्ज कर देंगे और आगे प्रोसेस के लिए आप क्लिक कर देंगे। प्रोसेस के लिए क्लिक करने के बाद फिर अगला स्टेप जो आपका आएगा, यहाँ पर आपका OTP दर्ज हो जाएगा। OTP दर्ज करने के बाद फिर आप प्रोसेस कर दोगे जो आपकी है। तो इसके बाद क्या है, OTP वेरीफाइड होने के बाद आपका प्रोफाइल पासवर्ड सेट कर लें। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा और पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पे आपको जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर आप अपना फिर से कंफर्म करने के लिए पासवर्ड डालेंगे और क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। यहाँ तक की जो प्रोसेस है ये प्रोफाइल बनाने की है। इसके बाद जो अगला कार्यक्रम होगा या जो अगली प्रोसेस होगी वो आपकी प्रोफाइल के अंदर होगी, चाहे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना हो या फिर स्कूल की चॉइस फिलिंग हो, तो वो कार्यक्रम यहाँ से होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो फिर आपको प्रोफाइल बनने के बाद फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कैसे होगा, यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट डालनी है, यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और यहाँ पर आपको एक कैप्चा टोटल करके यहाँ पे लिख करके फिर आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो फिर जो है आपकी ID लॉगिन हो जाएगी। ID लॉगिन होने के बाद आपकी इस तरीके की प्रोफाइल खुलने लगेगी और इस तरीके की प्रोफाइल खुलने के बाद फिर यहाँ से आपको अलग अलग पूरी आपकी डिटेल्स आ जाएगी। आपका जो भी व्यापम पर डाटा डला है वो सब कुछ आ जाएगा, जो आपका रिजल्ट रहा है वह भी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा है व्यू प्रोफाइल होम, यहाँ से आप देख सकेंगे। फिर लिखा है प्रोफाइल अपडेट रजिस्ट्रेशन भी देख सकेंगे और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन आएंगे। जैसे लिखा है चॉइस फिलिंग, रीचॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट लेटर, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर अपडेट होंगी। इस तरीके से आपकी प्रोफाइल बन जाएगी और फिर आप इस तरीके से पूरी जानकारी यहाँ पर देख पाएंगे और काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले पाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे तो यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। तो इस सारी प्रोसेस जब आप ऑनलाइन वाले के पास जाओगे तो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। तो काउंसलिंग स्टार्ट हो उसके पहले अपना मोबाइल नंबर, अपना जीमेल ID बढ़िया तरीके से खोज के रख लें जिनके बदल चुके हैं और प्रोफाइल बनाने के लिए तैयार रहें। अभी जो है साइट पर प्रोफाइल बनने की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, जैसे स्टार्ट होगी बनने लगेगी। अभी आप जो है प्रोफाइल बनाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर जो है आपका ना तो पासवर्ड आएगा, ना ही अभी प्रोसेस में आप आगे बढ़ पाएंगे और आपको बाहर कर दिया जाएगा साइट से। तो जब जैसी प्रोसेस स्टार्ट होगी तो मैं आपको फिर से एक वीडियो ला करके बता दूंगा कि अब प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। बस अभी आप अपना मोबाइल नंबर और जीमेल ID सही करके रख लें। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।